कक्षा 11 के हमारे जितने भी एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी हैं, अब होने वाली आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि आप सब बच्चों को पता है आपका 21 मार्च के दिन रसायन का पेपर है और मैंने ऑलरेडी 3 तरह के पेपर और करा दिए हैं। आपको नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि हर जिले में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आ रहे हैं। आइए इस पेपर को अपन अच्छे से सोल्व करते हैं, हो सकता है इसमें से आपके क्वेश्चन काफी हद तक बैठ जाए, आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एनटीपी पर 22.4 लीटर नाइट्रोजन का द्रव्यमान उतना ही होगा जितना 22.4 लीटर, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है उतना इसका मान होगा। एक बम टेलोमीटर द्वारा निम्न का मापन होता है, ठीक है, तो यहां पर ये ऑप्शन राइट रहेगा। PCl5 में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है? sp3d। L के प्रत्येक मान के लिए M का मान होगा 2L+1। 12 ग्राम, ठीक है, कार्बन है यहाँ पर, परमाणुओं की जो संख्या है वो बनेगी आपकी 6.02 × 1023। क्षारी जो होते हैं अच्छे व्यवहार करती है, अच्छे आक्सीयक की तरह, ये अच्छे अपचयक की तरह, तो अच्छे आक्सीयकारक की तरह। जिन ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान हो उन्हें डिजनरेट कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? डिजन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है ना वो फ्लोरीन से अधिक होगी। आयोडीन युक्त नमक में NaCl के साथ कुछ मात्रा में, ठीक है, NaL3 मिला हुआ होता है। केरोसिन का जो तेल है वो एल्केन का मिश्रण होता है। किसका? एल्केन का मिश्रण। SS पार्श्व अतिव्यापन से, SS जो पार्श्व अतिव्यापन है उससे सिग्मा बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है? सिग्मा। हेनरी का जो नियम है, हेनरी का नियम डैश की विलयन में विलेयता से संबंधित है, गैस की विलयन। चलिए आगे बढ़ते। हीरे की संरचना त्रिविमी जालक, pH स्केल इसका जाएगा सोरेनसन। बम कैलोरीमीटर आंतरिक ऊर्जा। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव का जाएगा अस्थायी प्रभाव। ठीक है, इतना हो गया है। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे इतना। कार्बोनियन आयन, कार्बोनियन में कार्बन पर कौन सा आवेश पाया जाता है? तो ऋण आवेशित पाया जाता है। pH मान निकालने का समीकरण लिख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं सामने लिखा है। और यहाँ पर किसकी एंट्रोपी अधिक होगी? तो ये अमोनिया गैस की एंट्रोपी अधिक होगी सोडियम क्लोराइड और जल से। सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन से है? तो फ्लोरीन आ जाएगा। और प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की उदासीनीकरण का उष्मा पर कितने जूल कार्य कितना होता है? तो 57 किलोग्राम। यहाँ से देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को आपको ये, ठीक है, इतनी चीज़ें। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो सत्य में आ जाएगा। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड का बनना गुणित अनुपात के नियम के अनुसार है, सत्य है। अपबाहु का सिद्धांत परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के वितरण से संबंधित है, सत्य रहेगा। HCl में आयनिक बंध पाया जाता है, असत्य है। मार्कोनिकॉफ नियम द्वारा असम्मित एल्कीन पर असिम्मत अभिकर्मकों का योग होता है, सत्य है। जल में अम्ल व क्षार दोनों प्रकार के गुण होते हैं, सत्य है। ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता सदैव समान होती है, ये भी आपको सत्य रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ से स्थिर अनुपात का नियम लिखना है। मोललता किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 रहेगा। समस्थानिक और संभारिक में अंतर बताइए। अक्रिय गैसों के आयनन विभव उच्च क्यों होते हैं? परीक्षण प्रभाव से आप क्या समझते हैं? ऋण आयन की आयनिक त्रिज्या परमाणु की से अधिक क्यों होती है? अनुनाद ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? ये आपका हो जाएगा। अम्ल और क्षार में बॉन्ड्रेस लोरी की अवधारणा को उदाहरण से समझाइए। आयनन विभव ऊर्जा या बनते एंथैल्पी किसे कहते हैं? प्रेरक प्रभाव क्या है, किसे कहते हैं? इसके उपयोग बताइए। IUPAC नाम बताना है। ये BSc का क्या है, इसके उपयोग
यहाँ पर देख सकते हैं विलेयता गुणनफल की परिभाषा देकर इसे स्पष्ट कीजिए। लुईस अम्ल और लुईस क्षार में से आप क्या समझते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है? ये भाप आसवन किस यौगिकों के लिए उपयोगी सचित्र समझाइए। कार्बन ऋण आयन या कार्बोनियन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ से आगे देखते हैं बेंजीन से प्राप्त कीजिएगा क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, टॉलुइन, और यहाँ से आप देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ कैथोड किरणों के प्रमुख गुण, बोर का परमाणु मॉडल और ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, गलन की एंथैल्पी को उदाहरण सहित आपको समझाना है। उत्क्रमणी